हेलो एवरीवन। ये अगला पार्ट, इसमें हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। अच्छा, याद दिलाऊं क्या हमने पहले क्या पढ़ा था? थोड़ा सा दिलाई देते हैं। जब भी डाउन स्ट्रीम हो, मतलब जो बोट की स्पीड है, बोट हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, उसकी करंट की स्पीड दोनों एक ही जगह जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं? बी प्लस सी, और अप स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं हम? बी माइनस सी। बोट अगर ऊपर जा रही है इसका मतलब, और करंट तो इधर ही आ रही है, तो अगेंस्ट द फ्लो हो गया, तो इसके लिए जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस सी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इफ अ बोट कवर्स 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम in 6 hours which is 3 hour less in covering the same distance in upstream। जाहिर सी बात है अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि हमें सी बताना है। बोट ने कितना कवर किया है? 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे आ जाएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डाउन स्ट्रीम यानी कि डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा था इनको? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बोर्ड को जो है 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे लग रहे थे। तो यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई? 6 kmph। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस तो वही है ना, जितना जाना था उतना ही आना है। और टाइम कितना लग रहा है? ये 3 घंटे कम लग रहा था, तो यानी कि ये कितना है? कभी क्या कह रहा है? 9 है। ये आपको लैंग्वेज तो समझ, पढ़ के समझ आ ही जाएगा। जो कि 3 घंटे कम था, यानी यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लगा, तो ये 9 हो गया। 9 4 जा 36। अपस्ट्रीम वाली स्पीड क्या हो गई? 4। पूछा गया है करंट। करंट कैसे आता है? हमने कल ही देखा था, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, यानी कि 6 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम बैक इन 14 आवर्स। गया और वापस आ गया, 14 घंटे का वक्त लगा। He finds that he can row 4 किलोमीटर with the stream in the same time as 3 किलोमीटर against the stream। टाइम उतना ही लगा है। The rate of the stream is, stream यानी करंट, भाई सी पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि 4 किलोमीटर, he can row 4 किलोमीटर with the stream, यानी कि डाउन स्ट्रीम वाली में 4 किलोमीटर में जितना टाइम लग रहा है उतना इसको 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में लग रहा है। दोनों के डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं, डिस्टेंस कह रहा हूँ, टाइम दोनों का इक्वल कर सकते हैं, यानी कि दोनों का d/s इक्वल हो जाएगा। 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम का क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम। और अगर हम अपस्ट्रीम वाले की बात करें, ये मैंने यहाँ पे किया t इक्वल टू d/s। और अगर 3 किलोमीटर, ये यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड है, सॉरी टाइम, और ये अपस्ट्रीम का टाइम है, दोनों बराबर है। अपस्ट्रीम वाले के लिए हम क्या लिख लेते हैं? u। यही तो कह रहा है ना। 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, टाइम दोनों का सेम लग रहा है, यही कह रहा है। और टोटल अगर हम वो देखें, 48 किलोमीटर गया और आया, टाइम कितना लगा? कितना लगा? 48 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड प्लस 48 ही गया होगा अपस्ट्रीम वाली, टोटल टाइम क्या लगा? 14 आवर्स, है ना। पहले लाइन में ये कहा है। यहाँ से डी और यू की एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से निकालो और यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब जैसे इसको हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 अपॉन, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? दोनों की ऐड कर देना है। और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? दोनों को माइनस कर देना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 4b माइनस 4c इक्वल्स टू 3b प्लस 3c। इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी b इक्वल टू 7c, यानी b/c की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 7/1, 7:1। ठीक है, अब चाहे तो इसको b की वैल्यू 7 ले लो, c की वैल्यू 1 ले लो, सॉल्व कर लो। या फिर क्या कर सकते हैं कि 7k ले लो और 1k ले लो, क्योंकि रेशियो में। तो हम ऐसे एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम में k लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर जो भी आएगा बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे कि 1 का मतलब 2, 2 का मतलब ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आप डाल दो इसका, यहाँ पे
48 अपॉन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा 7 + 8, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6, ये हो जाएगा 6, 6 × 14, ये तो 14, ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी यही आंसर हो गया। बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू 1, यही पूछा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप के लेके लेते तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाती 1, तो सेम वही 1 × के, फिर भी 1, या फिर मान क्या लो, ये तो ठीक ही है। Choose the most appropriate answer. A boat travels upstream from B to A. From B to A. Upstream गई. And downstream from A to B. ठीक है. इन 3 घंटे में. ठीक है. If the speed of the boat in still water is इतना, speed of the current is इतना, the distance between A and B is. ठीक है. B हमें दे रखा है 9. C हमें दे रखा है 3. ठीक है, अपस्ट्रीम गई डाउनस्ट्रीम गई तो डिस्टेंस टोटल टाइम कितना लगा 3, डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, अपस्ट्रीम ले लेते हैं, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम वाली, अच्छा कैपिटल डी लेना चाहिए मुझे हमेशा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड से तो टाइम आता है, और ओवरऑल टाइम कभी कह रहा है कि 3 आवर्स है, तो अपस्ट्रीम वाली वेलोसिटी आप यहाँ पे डाल दो। अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6। डाउनस्ट्रीम क्या होता है B + C, यानी कि 9 और 3 12। अब तो मैं डायरेक्ट खेल रहा हूँ, 3 सॉल्व कर लो, डी का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो इन्हीं में से ऑप्शंस में से उठा के डालो, और या फिर खुद सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ऑप्शन रखने से ज़्यादा बेहतर सॉल्व है, क्योंकि दिख रहा है हमें एलसीएम सीधा 12 है, तो क्यों ना हम सॉल्व कर लें। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो, 12 हो जाएगा। 3D = 3, 3D/12 कट गया, D = 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जल्दी पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। What is the ratio between the speed of the boat and the speed of the water current respectively? B:C का ये रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 8:48 मिनट, यानी कि इसको हम पहले ऐसे तब्दील कर लेते हैं, 12 चौक 48, 60, 8 5 40, 44/5, ये क्या है अपस्ट्रीम का, है ना। डिस्टेंस सेम ही है, दोनों का वो पूछ रहा है। while it takes 4 hours to cover the same distance, speed equal to डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, है ना, दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो जब अपस्ट्रीम वाली स्पीड, अपस्ट्रीम वाला टाइम कहाँ है, ये रहा। जब डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड रहेगी तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा 4 आवर्स। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अपस्ट्रीम की जगह हम क्या लिख सकते हैं B-C, क्योंकि यही तो हमने सीखा है अभी तक। डाउनस्ट्रीम के लिए हम क्या लिखते आए हैं B+C, यही तो कह रहा है। B:C का रेशियो फाइंड करना है, सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा। ये 11 हो गया, तो यानी 11B - 11C = 5B + 5C। B को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 11 में 5 जाता है, 5 और 1 6, 6 5 11 होता है, और 11 और 5 15 और 1 16, इसको आधा कर दें, 3B = 8C। तो B:C क्या हो गया 8:3, B/C is 8/3, 8/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब तो आप समझ ही गए, यही छोटे मोटे फॉर्मूले हैं 2, और रीअरेंज करके टाइम वाइम का खेल है। अ रिवर रन्स एट 4 की रफ्तार, द टाइम टेकन टू रो
his boat upstream is thrice as the time taken by him to row downstream, then find the speed of the boat in still water. ये भी आ ही जाएगा, उसको भी क्या ही करें, ये करें, वहाँ पे टाइम डबल कर देना है उससे, बस आंसर तो आ ही जाएगा आपका. A man can row downstream at 12 की रफ्तार and upstream at इतने की रफ्तार. Find the ratio of the speed of the current to the speed of the man in still water. मैन बोलो बोट बोलो एक ही बात है ना, जो भी तैर रहा है. तो C/B पूछा है ना. डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है. डाउनस्ट्रीम अगर हमारे पास 12 है, अपस्ट्रीम अगर हमारे पास 8 है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट. करंट कैसे आता है? D-U/2 से. और बोट कैसे आता है? D+U/2 से. करंट इज टू बोट पूछा है. करंट क्या हो जाएगा? 12 में 8 जाएगा 4, 4/2 इज 2, 12 + 8 इज 20, 20/2 इज 10, दैट इज 1:5 इज द आंसर. ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा सब, ये भी कर ही लेंगे फिर. चलो, अ रिवर रन्स एट 4 की रफ्तार. ठीक है, करंट की स्पीड दे दिया है C. इफ द टाइम टेकन बाय अ मैन टू रो हिज बोट अपस्ट्रीम इज थ्राइस. अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है. टाइम अपस्ट्रीम और टाइम डाउनस्ट्रीम क्या बराबर है? नहीं, अपस्ट्रीम में ज़्यादा लग रहा है. इसमें 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब दोनों भाई बराबर हो जाएंगे. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, कट जाएगा दोनों साइड से. यहाँ पे अपस्ट्रीम वाली स्पीड आ जाएगी, यहाँ डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड आ जाएगी, कट गया. अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम का क्या मतलब है? B-C, और C बल्कि दे रखा है 4, तो ये इधर हो जाएगा D = 3U. तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं. डाउनस्ट्रीम मतलब B+C = 3 टाइम्स ऑफ अपस्ट्रीम, दैट इज B-C, यानी कि 3B - 3C, और B को उधर भेज देते हैं तो 2B हो जाएगा. ये वाला इधर भेज दिया और ये माइनस में है तो इसको हमने इधर ले आया, 4C हो गया. तो B = 2C हो गया. तो B हमारा कितना है? सॉरी, C हमारा 4 है, तो B कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 4, दैट इज 8. 8 इज द करेक्ट आंसर. 15, 16 ये भी कर लेते हैं. 17. अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े बहुत FCAT में आते हैं, इसमें जिसमें थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगे. तो इसमें क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है. और क्या करना होता है? अ मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 घंटे में. टाइम 13 घंटे लगा. डिस्टेंस लिख लेते हैं हम. अच्छा, डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है. अपस्ट्रीम गए 40 और डाउनस्ट्रीम आए ये 55. ये 55 मान लो लिखा हुआ है. ठीक है. ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड इतना डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. दूसरी कंडीशन दे दी, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. टोटल टाइम 10 आवर्स लगा. T = D/S. तो डिस्टेंस ऊपर रखा है, नीचे इनकी स्पीड रखा है. फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू फाइंड B, है ना. तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन, बचपन की तरह. इसे आप सॉल्व करिए. U और D की वैल्यू आएगी. U और D जैसे ही आ जाएगा, फिर आपको क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द मैन. वहाँ से बोट की स्पीड निकाल देनी है. अब देखो, यहाँ पे पूरा खेल तो बस यही है ना कि सॉल्व कैसे करना है. तो या तो आप क्या करिए, खुद से कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करो, है ना, जो आपको लगे. वैल्यू पुट करने के लिए आप किसका सहारा ले सकते हैं? इन ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हैं. मैं तो यही करता हूँ. इनमें से कोई एक उठा के डालो. कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया होगा जो ऑप्शन से आपको फीलिंग में पता लग जाता है कि यार ये, जैसे देखो यहाँ 55 और 44 से क्या 11 अच्छा नहीं लग रहा है कि यार 11 रखना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटेगा. तो आप 11 रख के चेक कर सकते हैं. इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रखना ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप सॉल्व करिए, है ना. और क्या कर सकते हैं बताइए, और क्या तरीका है? या तो कोई मन में बहुत ऐसे ध्यान योग जिसको आता हो, वो देखे कि क्या आंसर है, मन में सोचे 1 नंबर और वही फिट बैठ जाए. तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ही चेक करते हैं. जैसे मान लो U की हम चेक करने लगे, 3 लेते हैं अगर, तो देखो 3 तो ख़राब सा दिख रहा है. 40/3
मज़ा नहीं आया। और 55/3 तो 3 2 25 24 1 फिर भी बच गया, मज़ा नहीं आया है ना। 8 रख के देखते हैं, 8 में थोड़ा मज़ा तो आ रहा है। 40/8 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा है ना, 8 पंचे 40 5। और इसको फिर क्या होना पड़ेगा 7, तो 7 से डिविजिबल है नहीं, 8 में भी मज़ा नहीं आया। 5 रख के देखते हैं, 5 रखा तो यहाँ तो जा रहा है। 40/5 क्या होता है इस 8। और अब इसको कितना होना पड़ेगा इस क्वांटिटी को, 5, तो यानी कि डी को क्या होना पड़ेगा 11 है ना। हम यू की वैल्यू रख रहे हैं, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं और वापस इसमें रख के डालेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 रखा, 30/5 इज 6, और यहाँ पे 11 रखा तो 11/4 इज 4, 6 + 4 इज 10। तो यानी कि यहाँ से हम देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ वैल्यू पता चल गई। u = 5 और d = 11। अब पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, यानी b पूछा है, तो ये कैसे आता है बोट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, दैट इज 11 + 5 16/2 इज 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन एफकेट में आए हैं, 2-3 बार आए हुए हैं, यही है वो फॉर्मेट, क्योंकि इसमें सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी है तो ये इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ा आए। अब हम इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ बोट कैन रो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक बात है, 12 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 12 घंटे में। ऑल्सो अ बोट कैन रो 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड इतना डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। 13 आवर्स में क्या हो रहा है 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, अच्छा पहले 72 दिया है तो 72 ही लिख लेते हैं ना। 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है इन 13 आवर्स। फिर से वही 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, यू हैव टू फाइंड सी। हाउ टू फाइंड सी, t - u/2। तो d और u निकालने के वही तरीके, या तो आप इन्हीं में से ऑप्शंस को उठा के रखो और या तो सॉल्व कर लो है ना। तो एक सॉल्व ही कर लेते हैं, वरना कहोगे कि ये लड़का चीटिंग करता है बस। तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ कुछ कॉमन लेंगे, इक्वेशन थोड़ी छोटी करने की कोशिश। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 12 तो दिख रहा है, 12 है ना, 12 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 12 चौक 48 और 12 5 सॉरी 12 5 60 होता है 6/d, यानी 2 और कॉमन आ सकता है अभी तो है ना। तो क्यों ना हमें 24 कॉमन लेना चाहिए था, यानी 2 और अगर निकाल दें इसमें से तो क्या बचेगा 2 और यहाँ पे 3, ये ठीक बात है। तो यानी कि ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, तो यानी फ्रेश इक्वेशन अगर हम लिखें तो बनेगी हमारी 2/u + 3/d = 12/24 है ना। और इसी तरीके से इसमें भी 24 कॉमन आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, क्या बचेगा इसमें भी, यहाँ बचेगा 3/u + 2/d = 13/24। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, और इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि 6/u और 6/u कट जाए और बचे सिर्फ d, और फिर माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 6/u तो कट गया, इधर क्या बचा 9/d, यानी कि 9/d माइनस इधर क्या बचा 4/d = 3 × अच्छा ये कितना हो गया 12/24 से 1/2 हो गया, तो इधर क्या बचा 3/2 माइनस इधर क्या हुआ 2 से कट गया 12, 13/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 में 4 जाएगा 5, पेन नहीं चलोगी क्या
सब के नखड़े हैं यार। 5/d, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 18, 18 में 13 जाता है, 8 3 5, 18 में 13 जाएगा तो 5, 5/12 ये कट गया। डी की वैल्यू हमारी हो गई 12, डाउन स्ट्रीम हमारी आ गई 12। अब इन्हीं में से किसी में डाल के अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। इसी में रख लेते हैं, ये छोटा है, नहीं इसमें रखते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है। 2/u प्लस डी की वैल्यू 12 है तो 3/12 मतलब 1/4, 3/12 भी रखते हैं, एलसीएम में आसानी होगी। अच्छा यहाँ 1/2 है तो एक ही बात है, 3/12 इज़ 1/4 इक्वल टू 1/2। 1/2 में 1/4 जाएगा, बचेगा कितना 1/4। u की वैल्यू क्या हो गई 4 × 2 इज़ 8, तो 12 और 8। ठीक है, ये देखिए आप इसमें से अगर उठा के भी चेक करते हैं तो 8 दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता, पर हमने सॉल्व करना किया इस बार। करंट क्या हो जाता है d - u/2, 12 - 8/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से और जो क्वेश्चन है वो आप करिए, पर 2 ही बचे हैं। अ बोट टुक 8 hours लेस टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, इन टोटल हाउ मच टाइम, इन टोटल हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। टोटल डिस्टेंस पूछा है आने जाने दोनों का। ठीक है, बोट का दे रखा है b इज 9, पेन आज चल नहीं रही है। कोई रिफिल गिफ्ट कर दो। ठीक है, चल गई। बोट की दे रखी है 9, उठा के लिखना पड़ रहा है। c की वैल्यू है 3। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे आता है, पहले तो टाइम देख लेते हैं। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगा है, कितना 8 घंटे है ना, 8 घंटे कम है वो। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे आती है, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी 9 में 3 जाएगा 6, और डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड क्या होगी 9 और 3 12 इक्वल टू 8। एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2d में 1d जाएगा d अपॉन 12 इक्वल टू 8। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 × 8। 12 8 वैसे तो 96 होता है। पूछा क्या इसने, इन टोटल हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। पूरी डिस्टेंस पूछा है, अप स्ट्रीम भी गया फिर डाउन स्ट्रीम भी आया, तो टोटल यानी आपको उसका डबल करना होगा। 96 पे टिक नहीं करेंगे। 6 × 2 इज 12, लास्ट डिजिट शुड बी 2, एक ही में है, डी इज द आंसर। ये भी कर लेते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 18 मिनट। द रेशियो ऑफ स्पीड बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, यानी b/c दे रखा है। b/c इज 4:1, तो या तो 4k और 1k मान लो, या तो सीधा b4 मान लो, c1 मान लो, सॉल्व करके मैनिपुलेट कर लेना। तो b4 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पहले तो ये वाला टाइम देख लेते हैं, 18 मिनट लग रहा है। टाइम कैसे आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे कितना लग रहा है इनको, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी, यानी कि 15 अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों को ऐड करना है। 4 + 1 5, यानी 4 + 1 कितना आ गया 5, यानी कि 3। तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 18 मिनट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 आया ना टाइम,
ये जो काम किया इसने 15 किलोमीटर 18 मिनट में चलने का, तो 3 का मतलब हो गया 18 मिनट। टाइम निकालना है किसका हमें, जब 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही हो, 10 किलोमीटर अपॉन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम के लिए माइनस करते हैं, बी माइनस सी, यानी कि 4 - 1 क्या हो गया, अच्छा 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6 मिनट, डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया 10/3। तो 10/3 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब 6 मिनट है, 10/3 का मतलब 3 2 6, यानी कि 20 मिनट्स। ठीक है, ये थोड़ा एक नए फॉर्मेट का क्वेश्चन था, बाकी सब वही पुराने हैं। कुछ नहीं करना है, टाइम निकालना है, जितना हमारा टाइम आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 18 है, तो 3 18 को दिखा रहा है, तो 1 6 को दिखा रहा है, तो फलाना कितने को दिखाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। 2 रुपये में 4 आम, 4 आम, तो यानी 1 रुपये का 2 आम, तो 10 रुपये में कितने आएंगे, 20 आम। ठीक है, द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ बोट एंड स्ट्रीम, और अब बोट एंड स्ट्रीम के मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।